क्या आप जानते हैं कि जब बिजली की तार में धारा बहती है तो वह हमारे आसपास एक अदृश्य शक्ति पैदा करती है। हाँ, जैसे सुपर हीरो की ताकत, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चैप्टर का नाम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। परिभाषा डेफिनेशन। जब किसी चालक या वायर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला देखते हैं ऑरस्टेड का ऐतिहासिक प्रयोग। एक दिन हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने देखा कि विद्युत धारा से पास रखी चुंबकीय सुई हिल रही है। निष्कर्ष, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यही था शुरुआत चुंबकीय प्रभाव की खोज। अगला देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यह रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। यह दिखाती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ताकत। डेफिनेशन है इसकी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और घनत्व को दर्शाती हैं। अगला देखते हैं विद्युत धारा द्वारा सीधी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। प्रयोग, तार को कार्डबोर्ड में रखें, उस पर आयरन की रॉड डालें, सर्कुलर पैटर्न बनेगा। निष्कर्ष इसका होगा चुंबकीय क्षेत्र गोलाकार सर्कल होता है। रूल, दाएं हाथ का अंगूठा नियम, राइट हैंड थंब रूल। ट्रिक है इसकी, अंगूठा इक्वल टू धारा की दिशा, उंगलियां इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगला देखते हैं वृत्तीय कोयल। सर्कुलर कोयल में चुंबकीय क्षेत्र। कोयल में धारा चलाने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कोयल की परतें जितनी अधिक, चुंबकीय क्षेत्र उतना मजबूत। इसका प्रश्न है, वृत्ताकार तार में धार बहने वाला केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? उत्तर है, वह क्षेत्र कोयल के तल पर लंबवत होता है और उसकी दिशा राइट हैंड रूल से बताती जाती है। अगला देखते हैं सोलोनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र। सोलोनॉइड एक लंबा तार जिसे कोई घुमावों में लपेटा गया हो। यह एक छड़ी जैसा मैग्नेट की तरह काम करता है। अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान यूनिफॉर्म होता है। सोनोलोटाइड एक ऐसा तार है जिसे कसकर कई कुंडलियों में लपेटा जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट और उसके उपयोग। जब सोलोनॉइड में लोहा रखा जाता है तो यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज एमआरआई मशीन में, क्रेन में, स्पीकर या वेल्स। अगला देखते हैं धारक पर चुंबकीय बल। डेफिनेशन, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पहला उंगली चुंबकीय क्षेत्र, मध्य उंगली धारा की दिशा या अंगूठा बल की दिशा। सॉल्व क्वेश्चन, जब किसी धारा या धारक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो बल किस दिशा में लगेगा? इसका उत्तर है, फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम द्वारा बताया जा सकता है। सीन 9, मोटर का सिद्धांत। डीसी मोटर। जब धारक कोइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो वह घूर्णन करने लगता है। यही है मोटर का सिद्धांत। डेफिनेशन, एक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन, मोटर में कौन से नियम का उपयोग होता है? फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम उपयोग होता है। अगला देखते हैं समरी प्लस रिवीजन विद ट्रिक। ट्रिक है इसकी, धारा प्लस तार इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र इक्वल टू बल इक्वल टू मोटर। इंपोर्टेंट फॉर्मूला, F इक्वल टू विल साइन थीटा, जहाँ F बल है, V इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र, I इक्वल टू धारा और L इक्वल टू लंबाई। रिवीजन पॉइंट से देख लो। और स्टिक का प्रयोग, राइट हैंड रूल और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, सोलोनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम, मोटर सिद्धांत। तो दोस्तों, ये देख लिया आपने पूरा चैप्टर, बिल्कुल आसान भाषा में। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।